बिरादरी को लीड करते हैं या नेतृत्व देते हैं, जिसकी वो समाज सुनता है, उन सभी ऐसे बंधुओं को हम अपने एक साथ में बिठाते हैं। बार बार हम ऐसी बातें करते हैं तो उनका दूसरे बिरादरों को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। हमारी प्रार्थना के अंदर हो जाएगा परम वै भवन नेतु मेता स्वराष्ट्र, मतलब इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोलड़बंद गांव में, जो बारात घर है उसमें। हम आपको बता दें कि आज यहां पर सामाजिक सद्भाव और सामाजिक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में रखी गई है, जिसमें हिंदू समाज को संगठित और एकजुट करने पर विशेष चर्चा की जा रही है। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। हम जरा यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि आखिर इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या है, वो लोगों को किस तरीके से जागरूक करना चाहते हैं और लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं। हम बात करते हैं जरा। ये जो बैठक रखी गई है इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यहाँ के कुछ जो आरएसएस के नेता हैं, मैं उनसे थोड़ा सा दो सवाल पूछना चाहूंगा। सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आप ये बैठक की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बैठक है ये सामाजिक सद्भाव एक आयाम है संघ का, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो हमारे समाज में जो बिरादरियां हैं, जितनी बिरादरियां जाती हैं, उनकी जो प्रधान है या उन बिरादरियों के अंदर जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो उस बिरादरी को लीड करते हैं या नेतृत्व देते हैं, जिसकी वो समाज सुनता है, उन सभी ऐसे बंधुओं को हम अपने एक साथ में बिठाते हैं और किसी एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एक विषय होता है, उस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कभी हम पर्यावरण पे चर्चा करते हैं, कभी हम नागरिक कर्तव्य और शिष्टाचार आज अब चल रहा है, कभी हम कुटुंब प्रबोधन पे भी चर्चा करते हैं, कभी हम समाज में एकता बनी रहे, समरसता बनी रहे, कोई ऊंचा नीचा ना रहे, ऐसे एक भाव चले, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। ऐसे टोटल 5 विषय हम बार बार इसके अंदर लेकर चलते हैं। तो आज एक विषय लेकर हम चले हैं नागरिक कर्तव्य और शिष्टाचार, मतलब नागरिक होने के नाते हमारे समाज में क्या कर्तव्य, अपने पड़ोसी के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य, अपने धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, संपूर्ण समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्य की बात हम, और क्या शिष्टाचार है, क्या संविधान ने अधिकार दिया हमारे को, और उस संविधान के अधिकारों के साथ में क्या क्या कर्तव्य भी हैं हमारे। तो इस पे चर्चा करने के लिए समाज का नेतृत्व करने वाले बंधु हैं ये सभी लोग। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इनके अपने अपने फॉलोअर हैं। कोई प्रजापति समाज का है, तो कोई ब्राह्मण समाज का है, कोई जाटा समाज का है। ये सब समाज के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं और वो जब ये जो विषय रखेंगे तो इनसे आग्रह करते हैं कि ये विषय फिर अपनी बिरादरी की जो बैठक हो उसके अंदर इस विषय को लेकर जाए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बैठक की गई है, इससे आप समाज को आखिर इतना जोड़ने की या ऐसा जागरूक करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, हमारा जो मतलब ध्येय है ना संघ के, हमारी प्रार्थना के अंदर हो जाएगा परम वै भवन नेतु मेता स्वराष्ट्र, मतलब इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना। और जो ये समाज है उस राष्ट्र की एक इकाई है, सबसे छोटी इकाई, यहाँ का परिवार सबसे छोटी इकाई है। तो जब समाज इंटैक्ट रहेगा, समाज में एक दूसरे के प्रति सौहार्द होगा, समाज में एक प्रति के सद्भाव होगा, तो ऑब्वियसली देश आगे बढ़ेगा, कंट्रोवर्सीज कम होंगी, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के अधिकारों के प्रति हम लोग आदर रखेंगे। तो ये इसीलिए तभी हमारा राष्ट्र तरक्की। तो जिसका जो अंतिम जो लक्ष्य है वो हमारा राष्ट्र तरक्की करे और हम सब एक हैं, ऐसा एक भाव पूरे राष्ट्र में जाए। आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, क्या इससे सकारात्मक कोई भी बदलाव आएगा? बिल्कुल जी, सकारात्मक बदलाव आएगा। देखिए, आप एक चीज देखिए कि ये जब जितने ये प्रधान बैठे हैं, जब अपनी बिरादरियों की बैठक करते हैं तो ये विषय नहीं लेते हैं, वो उनके विषय कुछ और ही होते हैं। लेकिन जब आज ये सब बैठे तो इनको लगता है कि यार हम अकेले नहीं हैं, हम सब पूरे एक समाज का एक हिस्सा है, एक अंग है। तो जब ऐसा भाव आता है तो ऑब्वियसली एक दूसरे के प्रति जो वातावरण बनेगा सद्भाव का ही बनेगा। लोगों को कोई संदेश मिलेगा? संदेश बिल्कुल मिलेगा जी। आप ये जो बंधु आ रहे हैं ये बार बार आते हैं, तो बार बार आने के बाद जब बार बार हम ऐसी बातें करते हैं तो उनका दूसरे बिरादरों को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। जो आमतौर पे हमारे हिंदू समाज में होता है कि नफरत करती हैं बिरादरियां, तो जब ये साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, एक ब्राह्मण और एक वाल्मीकि दोनों साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो एक इस प्रकार का एक वातावरण जब जाता है तो सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा इसका। तो वर्तमान समय में ऐसी जो बैठकें हो रही हैं,
या इस तरीके के जो समाज को संबोधित किया जा रहा है, इससे आप आगे क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ की युवा पीढ़ी है उसकी? देखिए, मेरा तो युवा पीढ़ी के संदेश सीधा-सीधा है, मैं संघ के कार्यकर्ता नहीं, मैं आम समाज के कार्यकर्ता के समाज के नाते बोल रहा हूँ कि सब मिलके रहें। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, हम एक-दूसरे का ख्याल रखें, एक-दूसरे के प्रति मतलब 1 और 11 का भाव लेकर चलें। कहने का अर्थ ये है कि जब हम सब समाज एक साथ जब मिलकर चलते हैं, तभी देश जो है ना बहुत आगे पहुँचता है, परम वैभव तक तभी पहुँचेगा। कि जब देश का युवा है, उसकी दृष्टि सकारात्मक होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी और वो देश के बारे में चिंता करेगा। जब वो जानेगा ये देश मेरा है, ये सारे समाज, ये सब जितने समाज के बंधु हैं, किसी भी राज्य में मेरे अपने भाई हैं। तो जब ये विचार युवाओं के अंदर जाएगा तो भविष्य तो अच्छा ही होगा ना जी। आज इस देश में जिस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं, तो लगता है कि काफी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप क्या? ऐसे है जी, रोड मैप हम तैयार करें, हम तो हमारे पास तो एक सीमित जगह का एक कार्य है। तो जैसे हम ये कार्य अपने बदरपुर में कर रहे हैं, ऐसी दिल्ली के अंदर लगभग 114 स्थानों के ऊपर ये इस प्रकार की मतलब बैठकें हो रही है। हमारे यही नहीं हो रही है, 114 स्थान पे चल रही है। और इसके पश्चात में मार्च के अंदर फिर और चलेंगी, जिसके अंदर जो आध्यात्मिक संगठन है। तो ये कुल मिला के समाज इसके अंदर अच्छी दिशा में जाए, ये प्रयास है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता, समय लगता है। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। ब्रिजेश कुमार जी, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि ये जो बैठकें हो रही हैं, ये आपकी अपनी सामाजिक बैठकें हैं या लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? आम आदमी के लिए भी ये आम आदमी की ही बैठकें हैं। इसमें अलग अलग बिरादरियों के जो प्रधान हैं या जो प्रभाव रखने वाले लोग हैं, उनको एक साथ बैठा के बुलाया गया है कि वो नागरिक शिष्टाचार और नागरिक कर्तव्य के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सके। क्योंकि हम सब, कोई भी हो, किसी भी बिरादरी को, सबसे पहले हम इस भारत देश के नागरिक हैं और देश का नागरिक होने के प्रति हम राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हैं। समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस बैठक में जो हमारे ये समाज के इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि ये राष्ट्र हमारा है और हमें अपनी समाज में ऐसी चीजों को विकसित करना है जिससे हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारे देश में सामाजिक एकता बढ़े और हम जिस भी रोल में अपना काम करते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में काम करें, चाहे हम मार्केट में काम करें, चाहे ट्रैफिक रूल का पालन करना हो, हम समाज के अच्छे नागरिक बने। कर रहे हैं वो कौन आयोग? नहीं, हमारे तो जैसे ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से है, तो हमारे प्रांत के कार्यकर्ता हैं, वो इसमें समाज में सबका विचार ले रहे हैं। कोई एक व्यक्ति इसको संबोधित नहीं कर रहा है। समाज में, हर एक समाज में अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोगों को आगे लाने का हमारा प्रयास होता है। अच्छे लोगों के अच्छे विचार सबके बीच में साझा हो, हमारी ऐसी प्रयास है, यही कोशिश है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको एक चीज बताऊं कि सामाजिक सद्भाव और संगठन की मजबूती को लेकर के यह बैठक अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इस पहल का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और इसी तरीके की ये बैठकें आरएसएस के द्वारा यहाँ पर चलती रहेंगी और चलती आई हैं। तो मैं आपको ऐसी ही अपडेट देता रहूंगा। आप देखते रहिए एनसीआर समाचार। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, कैमरामैन पंकज के साथ। नमस्कार।